एक मेहमान हमारी मुंतज़र हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन मकबूल तरीन खेल क्रिकेट ही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ और भी कई खेल हैं जहाँ हम खिलाड़ियों की कामयाबियों का जिक्र करते रहते हैं गाहे बगाहे, और हमारे खिलाड़ी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बैडमिंटन के मैदान में ये कारनामा सर अंजाम दे रही हैं जनाब माहूर शहजाद। देख लें, जो पहली नहीं दूसरी नहीं मुसलसल 5वीं बार पाकिस्तान की कौमी चैंपियन ही बन गई हैं। क्या इन्होंने ही ऐसा लगता है कि बस फैसला कर लिया है कि और कोई नहीं? माहूर सुशील ज्वाइनिंग अस। और माहूर जी, हुमा को तो आपका नाम भी जरा नया नया लग रहा है, लेकिन आप ये बताइए, बैडमिंटन भी उन खेलों में से है जो हम सब ने बचपन में या इवन लेटर इन लाइफ सब ने ट्राई किया हुआ है, तो आपका भी ये शौक इसी तरह शौक के तौर पे आपने शुरू किया और फिर आप प्रोफेशनल बन गई इसमें? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? बैडमिंटन इज़ द सेकेंड फेमस स्पोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर फुटबॉल। तो काफ़ी लोग बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन मैं बैडमिंटन खेलना शुरू किया वो उसका क्रेडिट मैं अपने पापा को देती हूँ। उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को बैडमिंटन खिलाना शुरू किया। 12 ईयर्स में मैंने सनसेट क्लब में ट्रेनिंग लेना शुरू की। सुबह में पापा खिलाते थे, शाम में जो कोच होते थे उनके साथ खेलते थे। उसके बाद 13 ईयर्स की एज में मैं अंडर 19 जूनियर नेशनल चैम्पियन बन गई थी। तो वो काफ़ी सबके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सी बात थी, क्योंकि मेरा जो फाइनल्स था वो मेरी बड़ी बहन के साथ आया था और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसको हरा दूंगी। तो उसके बाद से फिर मेरे पेरेंट्स को और जितने भी फेडरेशन के लोग थे उनको मुझ में पोटेंशियल दिखी कि मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स ले सकती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये वाली बात जो है ना कि आपका अपना जो फाइनल कंपटीशन था वो अपनी बहन के अगेंस्ट था, तो ये मुझे विलियम सिस्टर याद आ गई हैं टेनिस की। तो बैडमिंटन में पाकिस्तान में आप दोनों ने ये किया। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप से वो बड़ी हैं, वो नहीं जीती, तो एवरीथिंग वाज ओके एट होम कि यू हैव टर्न्ड आउट द चैंपियन? हाँ, घर पे तो सब लोग खुश थे, पापा भी खुश थे कि मतलब एक छोटी बहन ने बड़ी बहन को हराया। तो लेकिन वो थोड़ी सी डिसहार्ट हो गई थी। तो 3 इयर्स तक ऐसे ही रहा कि हमारा junior नेशनल चैम्पियनशिप में आपस में फाइनल्स आता रहा। तो उसके बाद फिर जब मतलब 3 इयर्स के बाद फिर जब फरियाल, मेरी बड़ी बहन फरियाल का उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो फिर उसने बैडमिंटन इसलिए छोड़ दिया कि छोटी बहन हरा देती है। तो उसके लिए काफी 3 साल तक होते हैं, तो मेरा ख्याल है काफी होता है फिर डिसहार्ट होने के लिए। तो बेसिकली उनको इतना डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी बहन ने सिर्फ उन्हीं को नहीं हराया, बहुत से और लोगों को हराया भी है, बिकॉज कंसिस्टेंटली 5 बार। कितनी अच्छी होंगी कि वो फाइनल्स तक पहुंचती थी। एग्जैक्टली, शी मस्ट बी सो गुड एज वेल। तो आप नेशनल चैंपियन बनी 5 बार। तो ये पुश कैसे होती है कि ओके सो वंस यू डू इट, दूसरी बार भी कर लिया, तीसरी बार, मतलब अब कहाँ तक जाना है? सो दिस इज, ये तो आप जीतती रहेंगी, तो आपका तो वैसे ही रिकॉर्ड एक बन चुका है, आगे क्या करना है? असल में 18 इयर्स की एज में मैं पाकिस्तान में 1 बन गई, देन 19 इयर्स में मैं नेशनल चैंपियन बन गई, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक मैं पाकिस्तान की नेशनल चैंपियन हूँ। जो मैं अपनी टारगेट जो मैं अपनी ट्रेनिंग करती हूँ वो मैंने इंटरनेशनल लेवल को टारगेट करके ट्रेनिंग करती हूँ, तो उस लिहाज से मेरी ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है। और मैं यहाँ पे जो लड़कियाँ उनको मतलब ये नहीं कि बस मैच हरा दिया, मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिफरेंस से हराती हूँ। जैसे कि मेरा सेमीफाइनल्स में स्कोर 21-6 था, 21-13 था, एंड देन फाइनल्स में 21-6 एंड देन 21-7 था। तो ये इसलिए फ़र्क है क्योंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल को टारगेट किया हुआ है, और मेरा एम और मेरी एम अब क्या है? आपने एक तो इंटरनेशनली आपने क्या पाकिस्तान को अब तक कहीं रिप्रेजेंट किया तो उसके क्या नताइज रहे, और अब आप कहाँ इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रही हैं, या प्लान है या तैयारी हो रही है? मैंने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट इन मोर देन 30 कंट्रीज़ रिप्रेजेंट किया है। मैंने पाकिस्तान को एशियन गेम्स 2014 में रिप्रेजेंट किया, देन एशियन गेम्स 2018 में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में, उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया था। बल्गारिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2019 में मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2017 में गोल्ड मेडल लिया। नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2018 में गोल्ड मेडल लिया, एंड देन पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2016 में मैंने सिल्वर मेडल लिया। और जो मैं ये टूर्नामेंट्स खेल रही हूँ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रही हूँ, तो इसकी वजह से मेरी वर्ल्ड में रैंकिंग 133 है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वर्ल्ड के टॉप 100 प्लेयर्स में आके इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूँ इंशाल्लाह। वी हैव नो डाउट अबाउट इट। और जिस टीम के साथ आप चली हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप रुकने वाली हैं। आपने जिक्र किया कि आप इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग करती हैं, स्टैंडर्ड वो है, तो क्या डिफरेंस क्या होता है? हम बड़े क्यूरियस हैं कि ओके फाइन, इधर भी लोग ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, आपका एक और रुझान है कि जिस तरह बाहर ट्रेनिंग होती है आप उस तरह यहाँ करेंगे, व्हाट्स द डिफरेंस?
मेरा और जो जितने भी बाकी पाकिस्तानी फीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, जो चीज़ हम दोनों लोगों को डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है कि मेरी फ़िटनेस। तो मैंने अपनी फ़िटनेस पे मैं काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हूँ। जैसे कि मैं वीक में 2 मरतबा 5000 मीटर रनिंग करती हूँ और उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा टाइम है कि मैं एथलेटिक्स में भी लॉन्ग रनिंग में मेडल ले सकती हूँ। तो जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है वो फिटनेस की आ जाती है। उसके बाद फिर मैं कोर ट्रेनिंग के साथ साथ, रनिंग के साथ साथ जिम ट्रेनिंग पे भी मैंने फोकस किया हुआ है। अच्छा, और ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारे यहाँ खाने भी ऐसे होते हैं माशाल्लाह कि उसमें फ़िटनेस मेंटेन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ज़ाहिर है आपको डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ती होगी और वो सारा कुछ करना पड़ता होगा। सबसे ज़्यादा कंपटीशन जब आप दुनिया में खेलती हैं तो कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ वहाँ के प्लेयर्स बहुत वेल ट्रेंड हैं और उनसे ज़रा तगड़ा मुकाबला होता है? चाइना। I don't know, let's ask. जी बिल्कुल, जितनी भी एशिया में कंट्रीज़ हैं सारी बैडमिंटन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया स्ट्रॉन्ग है, चाइना स्ट्रॉन्ग है, थाईलैंड स्ट्रॉन्ग है, कोरिया, जापान, ये जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं ना, ये सारी बैडमिंटन स्ट्रॉन्ग है। तो जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है वो एशियन गेम्स में होता है। और कभी इंडिया से आपका मैच हुआ वैसे? जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का टीम इवेंट में मैच हुआ था इंडिया के साथ। तो मैंने उसमें साइना नेहवाल के अगेंस्ट खेला था और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि इतने बड़े हॉल में। बिल्कुल, वो उस मैच में मतलब पूरा क्राउड इंडियन से भरा हुआ था और वो इतना साइना नेहवाल को चेयरअप कर रहे थे और पाकिस्तान के लिए तो इतने सपोर्टर्स नहीं थे वहाँ पे। तो उस प्रेशर में खेलना भी काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फिर उस मैच के बाद काफ़ी इंडियन फैंस के मेरे पास मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा खेलते हैं। तो काफ़ी जो इंडियंस थे उन्होंने अप्रिशिएट भी बहुत किया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा माहूर आपसे बात करके। और ख़ास तौर पे स्पोर्ट की एक बात है कि ऑब्वियसली आप उसमें तो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हैं, बट एज अ पर्सन आप कितने फुलफिलिंग इंडिविजुअल बनते हैं, बिकॉज यू हैव कम्पीटेड फॉर समथिंग, यू हैव कम्पीटेड अगेंस्ट अदर पीपल भी डिफरेंट नेशनलिटी से। एक यंग उम्र में आपकी पूरी एक पर्सनैलिटी भी साथ साथ बिल्ड हो रही है। सो इसलिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया माहूर शहजाद। Thank you so much for being with us. So this is an inspiration that we wanted to show the young people out there. लड़कियां और लड़के स्पोर्ट्स में लगें। कितने, I mean, the sky is the limit। जब आप स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं कहीं भी जा सकते हैं।